गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलतिया की कलीसियाओं के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताई देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लोहू से सलाह ली, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया, परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थीं, मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थीं कि जो हमें पहले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, दूसरा अध्याय। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना ईश्वरी प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया।
क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पर जब कैफा अंताकिया में आया, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए, तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। तो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है।
हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गईं। वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि न हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास से आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मनसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है
कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो, दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे काट डाले जाते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालपन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद,
मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते हैं, वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। और जितने इस नियम पर चलेंगे, उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।